हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू सर्टिफाइड भव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी एग्जामिनेशन 2025। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग फ्रेशर हैं, 2025 में पास आउट करने वाले हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपना करियर टीसीएस जैसे आईटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और गोल्डन चांस होगा आपके लिए अप्लाई करने के लिए टीसीएस जैसे कंपनी में। दोस्तों, ये एग्ज़ामिनेशन इतना पॉपुलर है कि हर साल इसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा टीसीएस बल्क हायरिंग करता है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप आंकड़े की बात करें तो इसमें 2022 में करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग अप्लाई किए थे, 23 में 3 लाख से ज़्यादा लोग और 24 में भी 10 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई किए हैं और सेम नंबर काउंट इस बार भी रिपीट होगा और उसमें हज़ारों लोगों का नौकरी लगने वाला है डिफरेंट डिफरेंट कोर और टेक्नोलॉजीज़ में। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन एक एग्जामिनेशन है जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको एक स्कोर दिया जाएगा और जिसके थ्रू आपको कैटेगरी में डिवाइड करके टीसीएस में इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। दोस्तों, आज इसी एग्जामिनेशन के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कब तक आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, प्रोसेस क्या होगा, कौन सा वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कौन-कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका क्या होगा, क्या-क्या मॉड्यूल्स आएगा और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जिससे आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाए इस बार और आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएँ। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस एग्जामिनेशन के बारे में बताया, ये एग्जाम उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है जो अपना करियर 2025 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, पास आउट कैंडिडेट 2025। इस एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और ये अभी ऑन गोइंग है। 30th मार्च 2025 तक इसका आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। टेस्ट जो है वो सैटरडे 15th मार्च ऑनवर्ड से स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें आपको स्कोर के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा और उसी के हिसाब से इंटरव्यू और ऑफर रोल आउट किया जाएगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में देखें तो इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको जाना है tcs.com कैरियर्स। इसमें आपको ये एनक्यूटी एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल इस पेज पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं और डेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कब तक ये होने वाला है और किस तरीके से एग्जाम डील कराया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप 2025 में पास आउट करने चाहिए और आप अगर इन किसी भी कोर्स में से आते हो, बीटेक, बीई, एमई, एमटेक और एमसीए, एमएससी, एमएस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप 2025 के ग्रेजुएट होने वाले हो। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल जो है वो एक कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल है जिसमें आप लॉगिन करके आप किसी भी एग्जाम जो टीसीएस कराता है या किसी भी इंटरव्यू, किसी भी पोजीशन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रजिस्टर करना है। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करना है। याद रखें, रजिस्ट्रेशन करते समय आप आईटी कैटेगरी को सिलेक्ट करें और लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक कर दें। कंप्लीट करने के बाद आपको थर्ड स्टेप में सेंटर का सिलेक्शन करना है। ये एग्जामिनेशन हमेशा ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है। जिस सिटी में आप रहते हो, आप अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हो। 3 प्रेफ़रेंस आपको डालने होंगे और उन तीनों प्रेफ़रेंस में से एक सिलेक्टेड सेंटर आपके नाम पे अलॉट कर दिया जाएगा और आपको उससे रिलेटेड मेल एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आ जाएगा। सो उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो कि क्या इसका प्रोग्रेस है और आपको ईमेल जो है आपके ईमेल पे रिसीव हो जाएगा विथ प्रॉपर डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर एंड दैट विल एक्ट एज अ एडमिट कार्ड फॉर यू।
सो आपको वो ईमेल उस दिन दिखाना होगा, आप लेके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हो। और इसके अगर पैटर्न, टेस्ट क्राइटेरिया, ये सब के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है फीचर्स में कि टीसीएस एनक्यूटी विल बी कंडक्टेड इन टीसीएस आयन सेंटर्स, इनके डेडिकेटेड सेंटर होते हैं, उसी में आपको ये एग्जाम देना है। और टीसीएस एनक्यूटी इज ए इंटीग्रेटेड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सेक्शन, फाउंडेशन एंड एडवांस्ड। इस सेक्शन की बात करें पैटर्न, तो उसमें पहला सेक्शन जो है वो है पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन, जिसका टोटल टाइम होगा 75 मिनट्स। इतने सारे आपको क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग से। पार्ट बी एडवांस सेक्शन होगा, जिसमें आपको एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 190 मिनट्स होता है। और एडवांस कोडिंग का भी आपका क्वेश्चंस रहेगा, इसके लिए टाइम भी यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। दोस्तों, अगर इसके लेवल की बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको मीडियोकर रेंज का ही लेवल यहाँ पे रहता है। अगर आप अच्छे से पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन को प्रिपेयर करते हो और पार्ट बी में थोड़ा बहुत आप जो भी प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करते हो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो भी आते हैं, प्रोग्राम्स जो भी आते हैं, अगर उनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप श्योर शॉट ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। याद रखें कि इसमें एप्लीकेशन ज्यादा आता है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन भी ज्यादा होगा फर्स्ट राउंड में, क्योंकि उन सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से ही इंटरव्यू लेटर रोल आउट किया जाएगा और उन इंटरव्यूड कैंडिडेट में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने प्रिपरेशन की तरफ फोकस करना है और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है, क्योंकि जो पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन है उसमें टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर होता है तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो एडवांस सेक्शन के लिए। स्पेशली एडवांस कोडिंग में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप कोशिश करें कि अगर आप जो भी प्रिपरेशन अपना रखते हो फोकस इस पे करके साथ साथ सेकंड पार्ट को प्रिपेयर करते रहें। अगर इसमें आप क्लियर कर जाते हो एग्जाम में तो आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। इन कैटेगरीज में आपको डिवाइड करने के बाद ये लोग प्रोजेक्ट अलॉटमेंट करेंगे। इंटरव्यू वगैरह जब भी हो जाएगा तो उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट होगा और आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। सो दोस्तों, अगर इन डिटेल कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम में आपका सीटीसी 9 एलपीए रहने वाला है यूजी कैंडिडेट के लिए, और पीजी कैंडिडेट के लिए 11.5 एलपीए। इसमें प्रोजेक्ट्स और क्वेश्चंस जो भी होंगे वो थोड़ा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम बेस्ड रहेंगे। आपको जो भी काम करना होगा वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का उसमें काम करना होगा। और आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन यूजिंग टेक एंड ऑटोमेशन एंड रोबो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस मिल सकते हैं, और इसी तरीके के डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। काफी लुक्रेटिव करियर रहेगा प्राइम कैटेगरी में। डिजिटल में आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे वो जिसमें सॉल्यूशन डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन करना होगा, इनिशिएटिव फोकस्ड होगा, और टीसीएस वेंचर्स इन पायनियरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट्स पे भी इसमें ध्यान दिया जाएगा और फ्रेमवर्क के बारे में, और जो भी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसका पैकेज 7 लाख 7.3 लाख यूजी और पीजी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। निंजा जो है बेसिक प्रोजेक्ट जो भी आते हैं टीसीएस के पास, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें यूजी कैंडिडेट के लिए 3.36 जो कि स्टार्टिंग फ्रेशर पैकेज होता है टीसीएस के लिए। इसमें आपको मेंटेनेंस और डेवलपमेंट से रिलेटेड और कुछ-कुछ इंजीनियरिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कैटेगरी का ध्यान आप अभी प्रिपरेशन में मत करिए। कैटेगरी को उस समय आप देख सकते हैं जब आपको इसका मौका मिलेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप जाते हो, लेकिन टीसीएस में अपना करियर स्टार्ट करके अब आप अपने करियर को अच्छा कर सकते हो। तो ज़रूर से इसी पैटर्न के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करें और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें जिससे आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओ। अब रहा बात कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? आपको पैटर्न पता चल गया, आपको टाइमिंग्स पता चल गया, टाइम मैनेजमेंट क्या-क्या फोकस्ड एरिया है वो भी पता चल गया।
तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम जिस तरीके से जितना पॉपुलर है, आपको इसके क्वेश्चन पेपर प्रीवियस और क्वेश्चंस बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन आपको मिल जाएँगे। लेकिन आपको प्री प्लान्ड एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स फ़ॉलो कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट गिग्स फॉर गिग है, इसमें आपको टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ामिनेशन का प्रॉपर 30 डेज़ प्रोग्राम करिकुलम बनाया गया है। उसमें आप रजिस्टर करके एक-एक प्रोग्राम, एक-एक मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको क्वेश्चंस बताए जाते हैं, टेक्निक्स बताए जाते हैं और किस तरीके से ये एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़ाना है, क्वेश्चंस वेरिएशंस वगैरह कैसे ये रहते हैं उसमें और आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सारा चीज़ वहाँ पे बताया जाएगा। 30 डेज़ प्रोग्राम में आप एनरोल जल्द से जल्द करा लें। कुछ कैंडिडेट्स के लिए इनिशियली फ्री है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है कि वो लोग कुछ चार्ज करें। आप इस पे चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे रिलेटेड डिटेल लिंक डाल दूँगा। आप उसको एक बार चेकआउट करो। अगर वहाँ से नहीं होता है तो इसी तरीके के जो भी एडटेक पोर्टल्स हैं, उन पे जाके इस तरीके का प्रोग्राम और मॉड्यूल देखो जिसमें एनक्यूटी के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर से इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करिए, टाइम बहुत कम है, 30th मार्च लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लें और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के कोर पैटर्न को भी जॉइन कर लें, जिससे आपको हेल्प होगा अपने प्रिपरेशन में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको जानना होगा, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफ़िकेशन, नए प्रोग्राम कोर्स के साथ। Till then, goodbye. Thanks for watching.